सरकार का सपोर्ट मिला हुआ है तो आप चीखते हैं। जिस दिन वही सरकार पीछे पीछे हट जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी हलक से आपकी। क्या बात करते हैं आप? आप कह रहे हो अर्नब पॉपुलर नहीं है, बैकिंग लेकर आप बोल पाते हैं। आप सरकार के खिलाफ खड़े होकर बोल पाइए ना। जब सरकार, हमें सरकार का बैकिंग नहीं, हम बोलते हैं। अर्नब गोस्वामी, आपको लगता है कि बोल पाएंगे बिना सरकार के बैकिंग के? कमाल करते हैं आप भी। आवाज नहीं निकलेगी साहब, हलक से आवाज नहीं निकलेगी। इतना आसान नहीं होता है। सारे घरों में आप आओगे, और जो कि हमें तो लगता है आप आते थे। मैं फेल होने से नहीं डरता, मैं फेल होने से नहीं डरता। तो लोग आपको देखेंगे, अर्नब को नहीं देखेंगे, सुधीर जी को नहीं देखेंगे। अरे आपको क्यों देखेंगे? उपलब्ध होना चाहिए। नहीं, लोग मुझे देखते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है। अर्नब जी आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। आपको देखकर ही लगता है कि यार कौन सा पॉजिटिव एनर्जी है? ना जर्नलिज्म में चीखना चिल्लाना, वैसे कोई बात करता है क्या? इस तरह से कोई घर में बात करेगा? कोई नहीं करता है। तो सरकार का सपोर्ट मिला हुआ है तो आप चीखते हैं। जिस दिन वही सरकार पीछे पीछे हट जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी हलक से आपकी। क्या बात करते हैं आप कह रहे हो अर्नब पॉपुलर नहीं है, बैकिंग लेकर आप बोल पाते हैं। आप सरकार के खिलाफ खड़े होकर बोल पाइए ना। जब सरकार, हमें सरकार का बैकिंग नहीं, हम बोलते हैं। अर्नब गोस्वामी, आपको लगता है कि बोल पाएंगे बिना सरकार के बैकिंग के? कमाल करते हैं आप भी। आवाज नहीं निकलेगी साहब, हलक से आवाज नहीं निकलेगी। इतना आसान नहीं होता है। नहीं, रवि जी एक बात बताइए, ये जो पत्रकारिता सामने है, उसके गाड़ी के आगे बैठ के ना सब कोई अपने आप को ट्रैफिक इंस्पेक्टर समझता है। ये लोग वही हैं। मैं रवि जी, सरकार की गाड़ी में आगे बैठकर अपने आप को ट्रैफिक इंस्पेक्टर समझते हैं कि रोड हम खाली करा रहे हैं, हूटर बजा रहे हैं। अरे आप इमोशनल हो रहे हो। हूटर बजाने वाले हैं कि हाँ नेताजी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, सड़क खाली करो। मैं ये कह रहा हूं कि मैं समझ रहा हूं कि पत्रकार का काम सवाल करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप विपक्ष बन जा रहे हो। इतना भी सवाल करने की क्या जरूरत है? थोड़ा विपक्ष को काम करने दीजिए। आप थोड़ा तो कभी कभी अच्छी बातें भी कीजिए, अच्छी बातें। मैं अपना काम सत्ता पक्ष की तरफ देख कर नहीं करता, ना विपक्ष की तरफ देख कर करता। मैं अपना काम अपने जमीर, अपनी अंतरात्मा को देखकर करता हूं। समझ गए? अरे मैं आप गलत समझ रहे हो, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि अरे सिटीजन को भी तो कुछ एक पॉजिटिव फील होना चाहिए। देश आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए अभी एसआरसीसी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कल ये जाके बिजनेस करेंगे। अगर आपके बारे में, अगर आपका न्यूज वो सुनते रहेंगे, वो तो देश से बाहर चले जाएंगे, बोलेंगे अरे ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, अरे ये पॉलिसी प्रॉब्लम, अरे ये सरकार का प्रॉब्लम। तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी तो होना जरूरी है देश का तरक्की होने के लिए। लगता है कि आप इकोनॉमी को डुबा दीजिए, आप दिन भर चैनल चलाकर आप तबलीग करते रहिए और एक अल्पसंख्यक समुदाय को कोरोना का कारण बता दीजिए। उससे इनको पॉजिटिविटी मिलती है, इन लड़कों को, इन स्टूडेंट्स को और लड़कियों को उससे पॉजिटिविटी मिलती है तो जाके ले लें। मैं कहां रोक रहा हूं मैं किसी को? अगर उससे इनकी आइडेंटिटी अच्छी होती है, ये प्राउड फील करते हैं, तो जाके फील करें। नहीं तो आप बताओ, ये जो लड़के लड़कियां आज देख रही हैं, मैं तो आज नहीं मांग रहा हूं अपनी बातों का, मुझे 20 साल बाद रिजल्ट बता देंगे कि इस मेजोरिटेरियनिज्म का रिजल्ट क्या आया उनके जिंदगी में, बता देंगे। मैं तो अभी नहीं मांग रहा हूं जवाब। अच्छा, मुझे मालूम है कि जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता है उसको। अच्छा रवि जी, ये जो चुनाव जीतो चुनाव हारो, ये मेरा बिजनेस नहीं है दोस्त। मैं कह रहा हूं ये जो एसआरसीसी के भाई साहब जहाज देते हैं तो जहाज ले लेना, चलेंगे जरा गोवा। अरे वो बाद में बात करता हूं मैं आपसे ना। मैं ये कह रहा हूं कि अरे जो बच्चे आज देख रहे हैं एसआरसीसी के, वो तो पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार हैं, समझदार हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे हैं? कि सिर्फ सवाल करो, सिर्फ प्रोब करो, नहीं मैंने क्या देश को कैसे वो बनाएंगे? थोड़ा तो प्रेरणा दीजिए। करो, अपना मॉडल निकालो, अपने चीजों से, अपने विवेक से उसको एक्सप्लोर करो, नचिकेता बनो, सवाल करो, प्रश्न करो। इस देश के हर नागरिक को नचिकेता होना चाहिए, जो अपने बाप से भी सवाल कर दे और यमराज से भी सवाल कर दे। अगर आप नचिकेता नहीं हो सकते तो आप नागरिक भी नहीं हो सकते। संविधान सभा के लोगों ने हफ्तों दिनों तक बैठकर इसलिए संविधान नहीं बनाया था। अच्छा, आप अपनी जुबान को सेलो टेप लगा ले और डर के मारे घर के भीतर बैठ जाए। अच्छा, जहां बोलना इतना मुश्किल हो जाए कि एक अदना से पत्रकार को आप कह रहे हैं आप विपक्ष बन गए। इतने बड़े देश का मैं अकेला विपक्ष बन सकता हूं? कभी भी नहीं। मैं इस तरह के मुगालते नहीं पालता, मैं नहीं पालता। ये देखिए बच्चों का ही सवाल आ रहा है। हमारे गुरुजी ने कहा था, बेटा बकरी पाल लेना, मुगालता मत पालना।